अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब डिज़ाइनिंग का टीचर। तो वेब डिज़ाइनिंग में रहते हुए हम लोगों ने स्टार्ट किया है अपने पास रेक्ट जेएस, रेक्ट डॉट जेएस। ये सभी चीज़ें हमारे पास एक ही चीज़ है और हम इस लाइब्रेरी को इस्तेमाल कर रहे हैं जी। ओके, लास्ट वीडियो मैंने आपको इसका क्लियर कर दिया था कि क्या क्या लाइब्रेरीज़ हैं और क्या क्या इसमें हमारे पास फ्रेमवर्क आ रहे थे। तो फिलहाल हम लाइब्रेरी की बात करने वाली, तो इसमें हमें ज़रूरत पड़ती है। मैंने पहले आपको बताया कि तमाम चीज़ें छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप हम कवर करेंगे। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स से रिलेटेड कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ये कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, जैसे आपको थोड़ा सा स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। इन कंपोनेंट्स में चीज़ें क्या क्या हैं इनको समझिएगा जी। कंपोनेंट्स में आते हैं, जैसे आपको इस साइड पे नज़र आ रहा होगा, सबसे ऊपर जो आपको हेडर वाला एरिया नज़र आ रहा है। इसके बाद कुछ थोड़ी सी लेफ्ट बार बनी हुई आ रही है, कोई सेंटर में कंटेंट आ रहा है और नीचे जो जो फुटर वाला सेक्शन बना हुआ है ये वाला, यहाँ से आपको देख के समझ आ जाएगी ये क्या चीज़ है। हालांकि ये काम ने HTML में भी किया था, जब मैंने आपको CSS लेक्चर रिकॉर्ड करवाए थे वहाँ भी करवाया था। तो फिर क्वेश्चन इसमें ये आ जाता है कि भाई इसमें ऐसी क्या खासियत है जो देखने में तो डिव ही लग रही है वाले, ऐसा कोई खास काम तो नहीं लग रहा है इसमें। लेकिन अगर आप इस हिस्से को देखेंगे तो आपको अच्छा खासा पता लगेगा कि ये वाला एरिया है, इसमें हो ये रहा काम। आप एक वेब पेज बना रहे हैं, सपोज मेरे पास एक वेब पेज है जिसमें 100 पेजेस हैं। 100 पेजेस की मैं एक वेबसाइट मुझे बनाने को मिली है। अब उस 100 पेजेस के अंदर मुझे क्या काम करना है, कंपोनेंट का ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर करवा रहा हूँ। अगर कंपोनेंट में क्या चीज़ आ रही है, जैसे मुझे इस लेआउट में रहते हुए इसके सेंटर वाले सेक्शन में चेंजिंग करनी है, या फिर सपोज मुझे क्या काम करना है, मैंने 100 पेजेस पे काम किया हुआ है और मुझे इसके नेविगेशन मेन्यू में सिर्फ एक मजीद मेन्यू ऐड करना है। अब जो एक मेन्यू ऐड करने मतलब मैंने एक वेबसाइट तैयार कर दी, क्लाइंट को पसंद आ गई, वो कहता है नहीं जी मुझे तो एक और सर्विसेज के ऊपर एक मेन्यू टैब ऐड करवाना है। अब जो वो मेन्यू टैब डेफिनेटली मुझे ऐड करवाना है, तो जो मैंने पहले कोडिंग सीखी हुई है इससे पहले, तो उस में क्या करना पड़ता था, हमें सभी पेजेस में जाकर फिर चेंजिंग करके फिर सेट करना पड़ता काम। लेकिन हालांकि CSS में भी आप एक्सटर्नल रख के ये वाला काम कर सकते हो। अगर div के अंदर चीज़ कॉल करो तो ये वाला काम तब भी पॉसिबल हो जाता है, लेकिन उस CSS को यूज़ करने के लिए आपको एक्सटर्नल फाइल बना के तब कॉल करनी पड़ती है। सेम कुछ उसी तरह का काम ये वाला है कंपोनेंट्स का भी, लेकिन इसको लाइका एक फंक्शन के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपने नाम लिखा जी नैव बार, मतलब मैं एक पूरा मेन्यू डिफाइन करना चाह रहा हूँ। तो वो जो मेन्यू डिफाइन करने के लिए मैंने ये नाम छोटा सा नैव बार लिखा है। अब इसमें जितने भी कुछ मैं फंक्शनैलिटी डाल दूंगा, अगर नेक्स्ट टाइम मुझे अगर कहीं वो चीज़ चाहिए होगी, जस्ट मैं नैव बार इतना सा वर्ड लिखूंगा, मतलब ये कंपोनेंट का नाम अपना वहाँ टाइप करूँगा, तो वो चीज़ मेरी वहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। तो कंपोनेंट की थोड़ी सी मिसाल आपको अच्छे से आई होप से समझ आई होगी, थोड़ी सी समझ आई होगी, क्योंकि जैसे से आप आगे इसमें लेके चलेंगे, मैंने पहले आपको लिए किया था कि इसमें छोटे से छोटा पॉइंट आपके साथ लेके चलूँगा। तो ये कंपोनेंट कोई छोटा पॉइंट नहीं है, हालांकि ये काफ़ी मज़ीद लेंथी वर्क है ये वाला। जब हम इसमें मज़ीद आगे जंप करेंगे फिर आपको पता लगेगा ये कंपोनेंट्स तो बड़ी एक अलग काफ़ी पेचीदा चीज़ है, हमें इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझ पाएंगे फिर इसको लेके चल सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में ये समझ आया है कि कंपोनेंट एक ऐसी चीज़ का नाम है हमारे वेब पेज के अंदर। इस जैसे लेआउट आपको नज़र आएगा ये वाला, इस लेआउट के अंदर रहते हुए हमें क्या चीज़ करनी पड़ रही है, ये जो ऊपर नीचे दाएं बाएं ये जो एरियाज बने हुए आ रहे हैं इनको हम कहते हैं जी कंपोनेंट, रिएक्ट में रहते हुए जी। ओके, तो जब भी इसमें कोई किसी एक कंपोनेंट में चेंजिंग करोगे तो सिर्फ वो एक कंपोनेंट में रहेगी, मुझे सिर्फ उसके लेफ्ट बार में काम करना है, बाकी जगह में कोई चेंजिंग नहीं चाहिए। तो मैं डायरेक्ट सिर्फ लेफ्ट बार में मैं कहता हूँ मुझे इसका कलर ही ब्लू करना है, तो सिर्फ लेफ्ट वाली बार ब्लू हो जाएगी, बाकी जैसा वेब पेज था सेम वैसे का वैसा ही रह जाएगा। हमारा बहुत सारा टाइम सेव कर देता है ये वाला काम, और काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से ये वाला काम हमारे लिए आसानी हो रही है इसको आपको करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ी थोड़ी समझ आई होगी। ज़्यादा समझने के लिए साथ साथ मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जब साथ जुड़े रहेंगे तो कंपोनेंट्स की डिटेल पढ़ेंगे, फिर उसको प्रैक्टिकल वर्क भी लेके जाएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी। तो आज की वीडियो में जस्ट हमने इतना जाना कि कंपोनेंट एक चीज़ है जो रिएक्ट की बेस के ऊपर बहुत ज़रूरी चीज़ थी, और आपको ये जानने की ज़रूरत पड़ेगी जैसे जावास्क्रिप्ट में होता है फंक्शन का नाम होता है, अगर मैं फंक्शन का नाम कॉल करता हूँ उसमें जो भी कुछ प्रोग्राम होगा सारा कुछ काम कर देता। सेम ऐसे ही रिएक्ट में हमारे पास लाइब्रेरी बनती है वाला, ये कंपोनेंट बनता है, आपने उसका एक नाम डिफाइन करना है और सारी डिटेल वहाँ पुट करवा देनी है। तो आई होप सो आपको ये थोड़ी थोड़ी बात समझ आ चुकी होगी। समझ आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह मज़ीद छोटे से छोटा पॉइंट और उसको डिटेल में बयान करने की कोशिश करूँगा आपके लिए, ताकि जो लोग डायरेक्ट सीखना चाह रहे हैं वो रिएक्ट को इस तरीके से सीखेंगे कि उन्हें ये रिएक्ट इंशाल्लाह रिएक्ट कर जाएगी, मतलब वो उन्हें अच्छी समझ आ जाएगी।
तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छी लगे तो लाइक लाजमी, अच्छी लगे बुरी लगे लाइक लाजमी कीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में तमाम स्टूडेंट्स को मिलते हैं जी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।